बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मिक्स दाल चिकन तड़का। बनाना बिल्कुल आसान है दोस्तों और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है। आप भी घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार लगती है। तो चलें फिर इसको मिल के बनाना सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी टेस्टी मिक्स दाल चिकन तड़का मैंने कैसे बनाई। चलें फिर इसको मिल के बनाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल के अंदर ना हम 100 ग्राम दाल चना ले लेंगे और 100 ग्राम में हम इसके अंदर शामिल करेंगे दाल मूंग और 50 ग्राम हम इसके अंदर शामिल कर देंगे दाल मसूर। तो दालों को ना आपने अच्छी तरह से चुन लेना है। इसके अंदर कंकर वगैरह होते हैं तो वो आपने साफ़ कर लेने हैं, चुन लेने हैं। ये देखें, दाल अच्छी तरह से साफ़ होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी की आपने दालें लेनी है। तो अब हम क्या करेंगे ना, दाल को अच्छी तरह से धो लेंगे। इसके अंदर हम पानी शामिल करते हैं। 3-4 पानी से आपने अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि इनके अंदर छिलके वगैरह होते हैं तो वो आपने निकाल लेने हैं। ये देखें, छिलका चेक करें दालों का ऊपर कितना आ चुका है। तो ये छिलका जो है ना, ये आपने अच्छी तरह से रिमूव करना है। इसको 3-4 पानी से धो के फिर हम इसको भिगो के रख देंगे ताकि जो दालें हैं ना अच्छी तरह से सोख हो जाए। ये देखिए, इस तरीके आप मसलें इसको, जो इसके ऊपर छिलके होंगे वो उतर जाएंगे। तो दालों को ना मैं 3-4 बार धो लूँ अच्छी तरह से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, दालों को मैंने अच्छी तरह से धो लिया 3-4 पानी से। पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है, दालें साफ़ हो चुकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दालों को ना 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। अच्छा, दालों को ना तकरीबन भिगो के रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। ये देखिए, दालें जो हैं वो फूल कर डबल हो चुकी हैं। ये चेक करें, जो चने की दाल है ना, ये देखिए इस तरीके अगर आप हाथ से तोड़ेंगे ना तो ये 2 पीस हो चुके हैं। तो दालों को आपने अच्छी तरह से सूख कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको पकाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया। आप इसको पतीले के अंदर भी बना सकते हैं। तो प्रेशर कुकर के अंदर ना हम 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे और इसी के साथ हम शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का रफली कट किया हुआ प्याज। ये देखिए, इस तरीके आपने प्याज को काट कर लेना है। तो प्याज को ना आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। 3 से 4 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि प्याज अच्छी तरह से नरम और सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लिया। ये देखिए, इस कंडीशन में आ चुका है। इसको आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं कर लेना, नहीं तो दाल का जो सारा कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक। और लहसुन अदरक को भी ना हम तकरीबन 1 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका भी जो अपना कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसकी अपनी जो स्मेल होती है लहसुन की वो भी ख़त्म हो जाए। अच्छा, लहसुन अदरक को भी ना मैंने तकरीबन 1 मिनट तक भून लिया है। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 300 ग्राम मेरे पास ये बोनलेस चिकन है। ये देखिए, थोड़े बड़े पीस रखे हैं ताकि जो इसके रेशे बने वो थोड़े से ज़्यादा बने और लंबे रेशे तैयार हों। तो चिकन को ना हम इसी तरह मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए, जो पानी छोड़े चिकन वो भी खुश्क हो जाए। चलें जी, चिकन को मैंने तकरीबन 3 मिनट तक ना भून लिया। ये चेक करें, इस कंडीशन में चिकन आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना, ये मेरे पास एक बड़े साइज़ का लाल टमाटर था, बगैर पानी डाले इसकी पेस्ट बना ली है। आप इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसी के साथ हम जो मसाला है ना, पाउडर मसाले, वो भी शामिल कर देते हैं। टमाटर की पेस्ट की भी भुनाई हो जाएगी और जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से भुन जाएंगे। तो 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। अच्छा, मिर्च या नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं। तो मिसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे और जो टमाटर की पेस्ट है ना, उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगी। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, मिसालों की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। ये चेक करें, पानी वगैरह मैंने इसको नहीं लगाया क्योंकि टमाटर की पेस्ट के अंदर ऑलरेडी पानी था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो दाल है ना, इसका पानी सारा मैंने निकाल दिया है। अब हम ये दालें इसके अंदर शामिल कर देते हैं। दाल शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट तक आपने मिक्स करते हुए अच्छी तरह से भून लेना है। फिर हम इसको गलाने के लिए इसके अंदर पानी इस्तेमाल करेंगे। तो पानी कितना आपने इस्तेमाल करना है वो भी आगे आपको दिखाता हूँ। तो अच्छी तरह से ना बर्तनों को साफ़ किया करें, कोई चीज़ ज़ाया मत किया करें।
अच्छा, दाल को ना 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लिया जी, चेक करें। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 लीटर पानी, यानी 4 गिलास। 1 लीटर पानी के 4 गिलास बनते हैं। तो अगर आप चावलों के साथ खाना पसंद करें तो फिर आप इसके अंदर 6 गिलास शामिल करें पानी। थोड़ी सी ना चावलों के लिए दाल पतली होनी चाहिए। चलें जी, ये 4 गिलास पानी मैंने शामिल कर दिए हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको हम ऊपर से कवर लगा देंगे और 15 मिनट के लिए ना आपने इसको प्रेशर देना है। दालें अच्छी तरह से गल जाएंगी। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं और विसल स्टार्ट होने से पहले फ्लेम को हाई रखेंगे। जब विसल इसकी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो फिर हम फ्लेम को मीडियम टू लो करके 15 मिनट तक प्रेशर दे लेंगे। तो ऊपर मैंने विसल भी लगा दी है। 15 मिनट तक दाल को मैं प्रेशर दे लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। चलें जी, 15 मिनट तक प्रेशर देने के बाद फ्लेम को ऑफ करके सारा जो कुकर का प्रेशर है ना, वो मैंने निकाल दिया। अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, दालें भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं और जो चिकन है वो भी हमारा अच्छी तरह से गल चुका है। ये देखें, मैं दाल आपको चेक करवाता हूँ। ये चेक करें, जो चने की दाल है ना, ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। जो दाल मूंग है और दाल मसूर, ये जल्दी गल जाती है, 7 से 8 मिनट में ये कुक हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है चिकन को निकाल के साइड पर रखते हैं और इसके रेशे तैयार कर लेंगे। और जो दाल है ना, इसको हमने घोटना है। अगर आप पास घोटना हो तो घोटने से इसको घोट लें। आप चाहें तो ब्लेंडर जग में डाल के इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको हैंड मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लूँगा। ये देखिए, दाल बिल्कुल पहले से मैश हो चुकी है और ये मेरे पास एक हैंड मैशर है, इसकी मदद से हम इसको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आप चाहें तो घोटने की मदद से इसको घोट भी सकते हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे और अच्छी तरह से जो दाल है ना, वो हमारी सेट हो जाएगी। चलें जी, दालों को ना मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से मैश कर लिया। ये देखें, जो दाल चना है ना, उसकी थोड़ी सी कणी इसके अंदर होनी चाहिए, फिर ये दाल जो है मज़ेदार टेस्टी लगती है। तो दूसरी तरफ जो चिकन के रेशे हैं वो भी मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम वो भी इसके अंदर शामिल कर देते हैं और फ्लेम को ऑन करके इसको हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट तक ना कुक कर लेंगे दाल को, ताकि चिकन के रेशे दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखें, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। अच्छा, दाल को ना मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मिक्स करते हुए पका लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर क्या करेंगे, 4 से 5 साबुत हरी मिर्च डाल देंगे। आप चाहें तो इसको कट करके भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दाल हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इस टाइम पे आके ना इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है और इसको ऊपर से हम कवर लगा के साइड पर रखते हैं और जल्दी से इसका जो मज़ेदार तड़का है लहसुन का, वो तैयार कर लेते हैं। तो तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे या घी इस्तेमाल कर लें आप। और ये मेरे पास 4 से 5 जवे लहसुन के थे, इसको बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। तो लहसुन को ना आपने हल्का सा ब्राउन कर लेना पहले, फिर हम दूसरी चीज़ें इसके अंदर शामिल करेंगे। चलें जी, लहसुन को तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लें। ये देखें, ज़्यादा भी आपने इसको ब्राउन नहीं कर लेना है, इस तरह का होना चाहिए लहसुन। तो इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा और 3 हरी मिर्च थी जिसको मोटा मोटा कट कर ले, ये डाल देंगे। अच्छा, ज़ीरे और हरी मिर्च को ना आपने ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बस आधे मिनट के लिए ना इसी तरह मिक्स करते रहेंगे। तड़का हमारा रेडी हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार आपकी भी जो मिक्स दाल चिकन है वो बनेगी। तो इस टाइम पे आगे ना हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये तीखी नहीं होती, ये सिर्फ कलर के लिए होती है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आपने सादी जो लाल मिर्च पाउडर होता है ना, वो नहीं इतना इस्तेमाल करना, नहीं तो जो दाल के अंदर मिर्चें हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। तड़का रेडी है, जल्दी से हम इसको दाल के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चेक करें जी, माशाल्लाह जी कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही माशाल्लाह। जब आप इस तरीके तड़का लगाएंगे ना, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर दिया है। 1 से 2 मिनट तक ना इसी तरह मिक्स करते हुए इसको पकाएंगे ताकि तड़का दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चलें जी, ये देखें, दाल हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी माशाल्लाह जी।
आपको मज़ा आएगा। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। आप इसको कश्मीरी दाल भी बोल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको जल्दी से एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें जी माशाल्लाह जी, कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। आप हलीम दलीम को भूल जाएंगे, इतनी ये टेस्टी दाल बनती है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना फीडबैक दिया करें। जब आप प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं तो बहुत खुशी होती है। चेक करें जी माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेसिपी, मिक्स दाल चिकन तड़का। आप घर में मज़ेदार किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।